जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी, मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी, आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी, आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरु पापा के चरणों में शत नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु पापा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। पहले तो हमारा संध्या वेले का ये शुक्राना सत्संग है कि हम अपने गुरु पापा के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं कि बाबा आपने मेरी जो बिटिया रानी है उसकी तबीयत थोड़ी सी पहले से बेटर करी। टचवुड गुरु पापा, उसका बहुत बहुत शुक्राना। एटलीस्ट वो थोड़ा बहुत चल फिर पा रही है, पर फिर भी आज उसको फिर से थोड़े चक्कर आए हैं, वो आज फिर से गिरी है, आज उसके चोट भी लग गई है। पर हो सकता है शायद कोई बड़ा कष्ट आपने थोड़े छोटे में ही कट कर दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। और आपका प्यारा सा शुक्राना के लिए 2 लाइन आप ही की गुरु पापा की बिटिया आपसे एक बार शुक्राना के 2 शब्द कहना चाहेगी। तो गुरु पापा, जो हम लोगों से सत्संग शेयर करते में गलती हो उसके लिए क्षमा प्रदान कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु पापा की वह मेरी तबीयत सही करने के लिए। मैं पहले बहुत बीमार थी, मतलब मैं 2-3 बार चक्कर खा के गिर गई थी। एक बार मैं स्कूल में गिरी थी और दूसरी बार कुछ दिन, मतलब 1 हफ्ते पहले या 2 हफ्ते पहले गिरी थी और मेरे मुंह में से खून बह गया था, तो इसलिए फिर मेरी मम्मी मेरे को हॉस्पिटल लेके गई। मेरे ब्लड टेस्ट हुआ तो पता चला कि मेरे टेम्पलेट्स थोड़े लो आए हैं। फिर आज मेरा फिर से ब्लड चेक हुआ और वो थोड़ा सा टेम्पलेट्स अच्छे आए हैं, मतलब पहले से ज़्यादा आए हैं। तो ये था संगत जी शुक्राना सत्संग मेरी गुरु पापा की प्यारी सी बिटिया का। और मेरे गुरु पापा ने मेरे को ये ब्लेस करी है। पर गुरु पापा, इतनी छोटी सी अरदास है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्राना, आज पहली बार मेरी बेटी ये शुक्राना सत्संग आपसे ऐड कर पाई, आपसे कह पाई, उसके लिए बाबा हिम्मत देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। दूसरा शुक्राना सत्संग ये बाबा कि आपने मुझे कई सत्संग सुनवाए और कहा कि मेरी बहुत कोई प्यारी चीज़ मेरे से दूर ना हो जाए, तो उस चीज़ के लिए आपने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए और कष्ट कटवाए बाबा, उसका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरु पापा ने मुझे कई बार बताया कि
मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम है, मेरे को बहुत थकावट रहती है और वीकनेस रह रही है, पता नहीं मेरा वेट क्यों कम होता जा रहा है, मैं एकदम कमज़ोर सी हो गई हूँ। और सच है, क्योंकि मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है, तो गुरु पापा जब आपको लगे कि मेरे कष्ट कट गए हैं, तब आप जैसा चाहें, तब आप एक प्लीज़ हेल्पर मुझे भेज देना, जहाँ कहीं से भी आपका जैसा मन करे बाबा, क्योंकि आपकी बेटी अब थक गई है, अब मैं गिव अप कर रही हूँ बाबा, मैं मेरे से अब और ज़्यादा सहन नहीं होता। तो बाबा प्लीज़ थोड़ा सा ये इस बात को लेके अपना अ, मेहर भरा हाथ हमारे सर पे रख दीजिएगा बाबा प्लीज़। आपका आपके हम बहुत बहुत आभारी और थैंकफुल रहेंगे बाबा। और शुक्राना एक छोटा सा ये और है बाबा, कि छोटा सा क्या, आपके जो शुक्राने हैं वो तो अनंतम ही हैं, उस चीज़ की कोई लिमिट नहीं है। और बाबा आप मेरे पशुपतिनाथ हो, और आपकी ब्लेसिंग से मुझे बहुत सारे बेबी बनीज़ भी मिले थे। 2 बनीज़ लाई थी उन्होंने, अ, उनके बेबीज़ हुए थे, और पर गुरु पापा मजबूरी ऐसी आई, सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाई, वो बच्चे भूखे रह रहे थे, 2-3 दिन उनका खाना-पीना नहीं आ पा रहा था, इसलिए मुझे वो हटाने पड़े गुरु पापा। मैं उसके लिए बहुत-बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। पर अब बस 2 बच्चे हम लोगों ने अपने पास रख लिए थे संगत जी, और इसमें से एक बच्चे को पूरी पीठ पे उसके लम्स हो रहे हैं, और उसकी पूरी बीच-बीच बॉडी में से सारे फर झड़ रहे हैं, और उसको मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि संगत जी गुरु पापा गूगल से देखो ना, तो वो बहुत मतलब लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें बताते हैं कि ये वायरस हो सकता है, पेपिलोना वायरस हो सकता है, बाबा प्लीज़ प्लीज़ मेरे बच्चों को बचा लेना। और बाबा मैं ऑलरेडी, मेरे एक पेट जा चुका है, हमारे से दुनिया से दूर जा चुका है, अभी सर्दियों में मैं अब और किसी को नहीं खोना चाहती, मेरे बच्चे सही सलामत रहे गुरु पापा, उन पे प्यार भरा हाथ फेर दो, और उनसे कुछ भी हमसे गलतियाँ हुई हैं हमें क्षमा प्रदान करो, और उनको एकदम फिट एंड फाइन कर दो बाबा। मैं आपका जल प्रसाद उनके ऊपर छिड़क रही हूँ, और चंदन प्रसाद भी लगा दूंगी बाबा, पर उन्हें ठीक कर दीजिए। उसको टच करने में भी मुझे डर लग रहा है, मैंने उसको बाबा केज से भी नहीं निकाला, उस बच्चे को खाना तो डाल रही हूँ मैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ बाबा उसे ठीक कर दो। मेरे हस्बैंड अंकल बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, वो किसी को भी डॉक्टर के ले जाने में उनको आफत आती है, और पिछले लास्ट 1-1.5 हफ्ते से तो नॉन स्टॉप, जैसे बिटिया की तबीयत खराब है तो बहुत चक्कर लग रहे हैं संगीत जी डॉक्टर्स के, अब और नहीं। हाथ जोड़ के सवाल निवेदन है बाबा, सारी बीमारियां खत्म कर दो, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जय बजरंगबली जी, जय मेरे गुरु पापा, जय मेरे महाशिव बाबा, प्लीज़ मेहर करिए। और जो मेरा बेटा है संगत जी, वो हॉस्टल में पढ़ रहा है, वो बहुत गुमसुम और एकदम चुप हो गया है, कुछ बात नहीं करता, मैं उससे फ़ोन पे बात करती हूँ, और जब भी मैं उससे बात करती हूँ ऐसा लगता है वो सुबक-सुबक के रो रहा है, मुझे बहुत रोना आता है उसकी बात सुन के भी। प्लीज़ गुरु पापा उसके अंग संग रहिएगा, हम सबके अंग संग रहिए, और जो ये टॉक्सिक स्थिति हो गई है उसको सुधार दीजिए गुरु पापा। एक और शुक्राना सत्संग में गुरु पापा मुझे बता रहे हैं कि जो मेरे हस्बैंड अंकल हैं वो किसी और के साथ मिलके मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, जिससे कि मतलब मारण क्रिया वगैरह कर रहे हैं बाबा, प्लीज़ बचाइए, मेहर करिए बाबा। और 2 जहरीली औरत आई थी मेरे घर, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, पर वो मेरे परिवार की हैं। वो जब से आई हैं मेरे घर पे, संडे को आई थी, और पापा जब से आज 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, हमारे घर से टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी जा नहीं रही है। प्लीज़ बाबा कुछ हेल्प करिए। और वो हमारे पूरे घर में घूम-घूम के गई हैं, वॉशरूम्स में सारी अलमारियाँ खोल-खोल के देखा है, फिर किचन में आ रही हैं, सब जगह देख रही हैं, एक-एक कोना देख रही हैं, पता नहीं क्यों भगवान आप ऐसे लोगों को हमारे घर में एंटर क्यों करने देते हो, चोरी-छुपे चोरों की तरह अंदर आकर के बैठ गई। गुरु पापा आपको ऐसे लोगों को कड़े से कड़ा दंड देना चाहिए, प्लीज़ बाबा। आपने कहा था ये मेरी दुश्मन है, मेरा दुश्मन घर में कैसे घुस के बैठ गया घुसपैठिया बन के। बाबा मेहर करो, और ऐसे लोगों को हमारी ज़िंदगी से बाहर निकाल के फेंक दो जो कभी लौट के नहीं आए। इतने बेशरम लोग हैं, बार-बार चले आते हैं, हर महीने हर 15 दिन में चले आते हैं।
बस आज का शुक्राना सत्संग यहीं तक। और गुरु पापा हमसे जो भी गलतियाँ हो जाए हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। पता नहीं क्या नेगेटिविटी है, जब भी मैं शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ तो मुझे पता नहीं मेरे मुंह से इतना आलस क्यों निकलता है, मुझे माफ़ करिएगा। मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ पर पता नहीं क्यों ऐसा होता है। हो सकता है कुछ नेगेटिविटी बाहर निकल के आती है मेरे गुरु पापा का बढ़ाइयाँ करने से हो सकता है। तो बाबा आप जैसा चाहें वैसा कीजिएगा। और आज का शुक्राना सत्संग समझिए यहीं तक। फिर नए शुक्राना सत्संग बाबा के आदेश अनुसार फिर से आप सभी के समक्ष मैं लेके आऊँगी। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी, ये मेरा दूसरा सत्संग है, दूसरा शुक्राना सत्संग है। और ये सत्संग मैं गुरु जी के आदेश पे कर रही हूँ। पिछले कुछ दिनों में मुझे गुरुजी बहुत मैसेज सुना रहे थे कि 3 दिन तुझ पे भारी है, 3 दिन संभाल ले। लेकिन मैं इतनी बिज़ी थी कि वो पूरे सत्संग सुन ही नहीं पाई संगत जी। और 8 दिन से मेरे पेट में थोड़ा थोड़ा दुख रहा था। लेकिन कल रात को वो दर्द बहुत बढ़ गया संगत जी। मैं बहुत घबरा गई कि पता नहीं क्या हो गया। और कल दोपहर से ही गुरुजी मुझे किडनी के पेट दर्द से बहुत सत्संग सुनाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने वो सारे सत्संग सुने संगत जी। और उस सत्संग में एक ऐसा उपाय था कि गुरुजी का जो मंत्र जाप है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इस मंत्र जाप को 7 बार अपने पेट पे हाथ रख के बोलो। और मैंने वैसा ही किया। पहले मैंने हनुमान जी से अरदास लगाई, फिर गुरुजी से अरदास लगाई और 5-10 मिनट में, और फिर मैंने अपने पेट पे हाथ रख के ये मंत्र जाप किया और 5-10 मिनट में ही वो दर्द कम हो गया संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत लख बार शुक्राना गुरु जी, कोटि बार शुक्राना। मैं बहुत डर गई थी। किडनी के कैंसर के बहुत सुना है गुरु जी ने सत्संग। मैं बहुत डर गई थी। अभी मेरी एज ही क्या है, मेरी बच्ची भी छोटी है। गुरुजी प्लीज़ गुरुजी, बहुत शुक्रिया गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे पेट दर्द धीरे धीरे कम हो गया और मैं सो गई। और मैं आज सुबह उठ के ये सत्संग कर रही हूँ संगत जी। और एक बात थी, एक उपाय था जो कल मैंने सुना था कि 3 सोमवार कड़ा प्रसाद मुझे चढ़ा, तेरे पेट के सारे दर्द ख़त्म हो जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं ज़रूर करूँगी, आप मेरे हाथ पकड़ के ये करवाना गुरुजी। 3 सोमवार कड़ा प्रसाद, जो चीनी में नहीं गुड़ से बना हुआ कड़ा प्रसाद मुझे चढ़ा 3 सोमवार। गुरुजी आप मेरा हाथ पकड़ के मुझसे करवा ही लेना गुरुजी। गुरुजी मुझसे कोई उपाय नहीं होते हैं गुरुजी, कोई उपाय नहीं होते। मैं बहुत प्रयास करती हूँ, फिर भी मुझसे कोई उपाय नहीं हो पाते। मैं मंत्र जाप सुनती हूँ, दिन रात सुनती हूँ, पर उपाय नहीं हो पाते गुरुजी। गुरुजी ये उपाय मैं करूँगी, आप मेरे हाथ पकड़ के करवाना गुरुजी। और बहुत शुक्रिया गुरुजी। 8 दिन से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था गुरुजी, आपके मंत्र जाप से वो कम हो गया और अभी थोड़ा है, वरना मैं कल बहुत डर गई थी संगत जी। गुरुजी इसी तरह में हमारे अंग संग रहना गुरुजी,
ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार है कि मैं किसी डॉक्टर के पास गई, ना हॉस्पिटल में गई, ना कोई दवाई ली, सिर्फ गुरुजी के मंत्र जाप से। बहुत दर्द हो रहा था संगत जी, जो ख़त्म हो गया। अब आपका लख लख बार शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी जब मुझे ये दर्द हो रहा था, उससे पहले मुझे सत्संग सुना रहे थे गुरुजी कि तुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, कि मैंने भ्रूण हत्या की है। हाँ गुरुजी, उसकी माफ़ी मांग। हाँ गुरुजी, जब मेरी शादी हुई थी तब मैंने गोली ली थी एक, जिसकी वजह से मुझे तकलीफ़ भी हुई थी। मेरे पेट में सिस्ट हो गए थे और उसके बाद 3 साल के बाद मुझे बेटी हुई। और मेरी बेटी हुई, उससे पहले एक ऑपरेशन हुआ था मेरा। मुझे वो गोली नहीं लेनी चाहिए थी गुरुजी। और मेरी बेटी होने के बाद भी मैंने कोई गोली नहीं ली, लेकिन उसके बाद भी एक अबॉर्शन अपने आप हो गया था, जिसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। मैं नहीं संभाल पाई अपने उस बच्चे को, इस दुनिया में नहीं ला पाई, इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ सबसे। माफ़ करना गुरुजी। हमें कोई हक नहीं बनता कि हम किसी को इस दुनिया में आने से रोकें। मुझे लगता था कि कैसे संभालूंगी, क्या करूंगी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी सोच गलत थी गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। और हमेशा मेरी अंग संग रहना गुरुजी। मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई, मेरे पति अंकल, मेरे बच्ची और मेरे हमेशा अंग संग रहना गुरुजी। हमसे कोई गलती हुई तो हमें माफ़ कर देना गुरुजी। अभी इसी के साथ अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली तो गुरु जी दी पुरानी संगत बोल रही हाँ। संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। अभी मैं जय गुरु जी सुमन आंटी जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग क्या बताऊँ आपको। मेरे घर ना अभी इस महीने में पंजाब से मेहमान आए हुए थे काफ़ी, तो मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज जी का नहीं कर पाई। तो मुझे बहुत डांट पड़ रही थी। गुरु जी कह रहे बहुत आलसी है तू आंटी, तू बहुत आलस करती है। पर संगत जी, मैं बहुत थक गई थी, क्योंकि मैं शुगर की पेशेंट हूँ ना 20 साल से। तो मेहमान संभाल के मैं बहुत थकावट हो गई थी। 15 दिन रह के गए थे, कोई यहाँ पे था प्रोग्राम दिल्ली में, इसलिए सारे आए थे पंजाब से। तो इतनी मैं थक गई, तो एक हफ़्ता पूरा मैं बेड पे पड़ी, मेरे से उठा ही नहीं गया। इतना आलस आ रहा था मेरे शरीर में। मैं कह रही थी गुरु महाराज जी, मैं क्या करूँ, मेरे से उठा ही नहीं जा रहा, घर का कोई काम ही नहीं हो पा रहा मेरे से। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं माफ़ी मांग रही थी गुरु महाराज जी से, लेकिन मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी, हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ। गुरु महाराज कह रहे इतने तेरे संकट है, इतने संकट काट रहे हैं संगत जी गुरु महाराज जी। मेरे बच्चों पे भी बहुत संकट था।
बड़े बेटे पे, छोटे पे, मेरे पे, पति अंकल पे भी बहुत संकट था। गुरु महाराज जी ने बहुत मेहर करी है ये पिछले 3 महीनों से। 2024 में मैं जुड़ी थी गुरु महाराज जी से। गुरु महाराज जी ने मेरी बाँह फड़ी है 2024 के लास्ट में। बहुत कृपा है गुरु महाराज जी की। हर समय अंग संग सहाय रहते हैं। गुरु महाराज जी कह रहे तेरे 2 दिन बहुत भारी थे, मेरी जान पे बहुत संकट था। तो गुरु महाराज जी कहते मैंने सारे घर की सुरक्षा चक्र बना रखा है, तुझे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये पीछे लगे ना जो ब्लैक मैजिक वाले 2-3 फैमिली में, तो ये पीछा नहीं छोड़ रहे संगत जी। बहुत परेशान हूँ मैं इनसे, इन्होंने बहुत दुखी कर रखा है बहुत ज़्यादा। ये हट ही नहीं रहे बुरे कर्म करने से। मैंने कहा गुरु महाराज जी आप ही देखो इनको, इनकी बुद्धि सही करो, इनकी बुद्धि को ठीक करो महाराज जी। मैं तो कुछ नहीं कर सकती, जो करोगे आप ही करोगे। महाराज कहते हैं कि तू टेंशन ना कर, बिल्कुल भी टेंशन मत ले, बिल्कुल भी ना घबरा, सारे काम बनेंगे, सब ठीक हो जाएगा, तू टेंशन मत लिया कर। तो गुरु जी कह रहे तू शुक्राना नहीं करती, इतनी ढीठ आंटी, आलसी है बहुत ज़्यादा। मैं कहा हाँ गुरु महाराज जी मैं बहुत आलसी बच्ची, मैं आपकी आंटी बहुत आलसी हूँ, मैं बहुत ही निकम्मी हूँ, मैं आपका शुक्राना नहीं कर पा रही मैं। तो आज हिम्मत करके संगत जी मैं गुरु महाराज जी को शुक्राना कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग, तीसरा शुक्राना सत्संग मेरा है। सुमन आंटी जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर देना। गुरु महाराज जी मेरे परिवार की, बच्चों की बहुत रक्षा करते हैं मेरे गुरु महाराज जी। उनकी अनंत बहुत कृपा है, बहुत ज़्यादा, हरदम रक्षा करते हैं गुरु महाराज जी। बच्चों के भी काम सेट कहते हो जाएंगे सब, तो कोई टेंशन मत लिया अगर बच्चों के काम सेट नहीं है संगत जी। बेटा बच्चे टेंशन में रहते हैं थोड़ा। गुरु जी कहते तो कोई टेंशन नहीं करनी बच्चों की, इनके सब रास्ते मैं बना दूंगा, इनके सारे रास्ते मैंने प्लानिंग कर रखा है इनके बारे में, तो इनकी टेंशन मत लिया कर, तो खुश रहा कर, शुक्राना करा कर, बस मेरा शुक्राना। संगत जी हर पल मैं शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज जी ने बड़ी बड़ी मुसीबतों से मुझे बचाया है, मेरे बच्चे को नई लाइफ दी है, मेरे पति अंकल को भी नया जीवन दिया है गुरु महाराज जी ने। उनका शुक्राना मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं, मेरे बस में कुछ भी नहीं है संगत जी। मैं गुरु महाराज जी का शुक्राना नहीं कर सकती, जो उन्होंने मेरे ऊपर रहमतें बरसाई है, जो उन्होंने मेरे ऊपर। संगत जी मेरे घर में गुरु महाराज जी, एक दिन मैं ना सोच रही कि गुरु महाराज जी, अब मुझे फील नहीं हो रहा कि गुरु महाराज जी मेरे साथ है। मैं गुरु महाराज जी कुछ मुझे प्रेजेंट फील कराओ कि आप मेरे साथ हो। अभी मैं बॉम्बे से आई थी होके, वहाँ कोई काम था, तो 2 दिन के बाद ही मैं यहाँ बेड पे लेटी हुई थी, तो ऐसे अमृत की वर्षा हुई संगत जी मेरे ऊपर, बाहर तक हुई। मैंने कहा लकी तूने कोई शरारत करी है, तूने मेरे ऊपर कोई पानी फेंका है? सबसे मैंने पूछा बारी बारी। कह रहे नहीं मैं तो ऊपर था मम्मी ने, तो डैडी कह रहे नहीं मैं तो किचन में था, सन्नी कह रहा मैं तो सो रहा था। तो मैं कहा ये तो मेरे गुरु महाराज की कृपा हुई है, उन्होंने अमृत वर्षा की है कि तू मेरी परीक्षा लेती रहती है कि मैं तेरे अंग संग हूँ। गुरु महाराज कहते मैं हमेशा ही तेरे अंग संग रहता हूँ, हमेशा तेरी हर बात सुनता हूँ, तेरे मंदिर में विराजमान हूँ, मैं तेरे हर बात देखता हूँ, हर बात सुनता हूँ तेरी मैं। तो संगत जी इतना मुझे खुशी हुई, इतनी मैं खुश हो गई, इतनी कृपा हुई महाराज की, मैं तो बस क्या बताऊँ, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। संगत जी अभी भी गुरु महाराज कहते हैं कि तू देखती जा, खुशियाँ तेरे दरवाजे पे आने वाली है। जितने तूने दुख पाए, सारी ज़िंदगी दुख झेले हैं ना, सारा एकदम तेरा
तेरे बुरे कर्म काट रहा हूँ मैं। 90% का गुरु महाराज जी कहते तेरे सब कष्ट काट रहा हूँ मैं पिछले जन्मों के। करे होंगे संगत जी पिछले जन्मों में, कहता नहीं क्या क्या किया होगा। इस जन्म में तो यही कोशिश करिए कि किसी का बुरा ना करूं, किसी का दिल ना दुखाऊं, किसी के साथ भी माड़ा ना करूं मैं। महाराज की इतनी कृपा है कि मैं क्या शुक्राने करूं उनके। मेरा मन थोड़ा ना ऐसे हो जाता है उनकी रहमतों को देख के, गुरु महाराज जी की मैं बयान नहीं कर सकती संगत जी। सभी थोड़ी मैं परेशानी में चल रही थी बहुत ज़्यादा, पर गुरु महाराज जी कहते मैं तेरे अंग संग सहाय हूँ हमेशा, तू फिक्र ना कराया कर, तू बस शुक्राना करा कर, शुक्राना। संगत जी मैं बहुत आलसी हूँ, मैं बहुत ना घर में काम में रहती हूँ, ज़्यादा टेंशन में। वैसे ऐसी शुगर भी है ना, तो थकावट बहुत जल्दी मुझे हो जाती है। गुरु महाराज जी बहुत मुझे उपाय भी बताते हैं कि ऐसे करा कर, ऐसे किया कर, तो मैं कर ही नहीं पाती कुछ भी संगत जी। बहुत मैं पता नहीं क्या हो गया मुझे, कुछ हिम्मत नहीं जुटा पाती मैं। आज भी बड़ी हिम्मत करके गुरु जी ने बहुत डांटा, जब भी मैं शुक्राना कर रही हूँ, शुक्राना कर रही हूँ मैं गुरु महाराज जी का। संगत जी महाराज जी ऐसे ही सबको ब्लेस करते रहें, सारी संगत को, सबका भला करें। गुरु महाराज जी सबके संग रहें, अंग संग रहें। मेरे को तो बहुत चमत्कार किए गुरु महाराज ने, दर्शन साक्षात भी दर्शन दिए थे जलंधर में। पंजाब गई थी जब मैं, स्टेशन पे खड़ी थी, ऐसे गुरु महाराज जी ने साक्षात दर्शन दिए मुझे। इतनी लीला करी, लेडीज़ के रूप में आए थे महाराज जी। मेरे को वो अभी सीन नहीं भूलता संगत जी, मुझे मैं बहुत गदगद हो जाती हूँ। उनका तो हमेशा ही मेरे मन में रहते गुरु महाराज जी, मेरे मन में, दिल में, हमेशा मेरी जुबान पे रहते हैं। उनका तो मैं बहुत लाख लाख कोटि कोट शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी का संगत जी। मैं और क्या बताऊँ, उनके शुक्राने में क्या बताऊँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरु महाराज जी। हर दिन नया दिन दिखाने का, हर पल का शुक्राना करती हूँ मैं, हर सांस का शुक्राना गुरु महाराज। शुक्राना 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 गुरु महाराज जी, आपकी हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का। जय गुरु जी, शुक्राना। फिर सम्रांटी जी आपको भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी, ये मेरा आज 7/5/2025 बुधवार का संध्या बेले का शुक्राना सत्संग है। ये मेरा 7 दिन की शुक्राना सेवा का दूसरे दिन का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं भोपाल से हूँ और यहाँ गुरु जी का एक बहुत ही सुंदर मंदिर है जहाँ हर सोमवार को सत्संग होता है। अभी 5 मार्च 2025 सोमवार के दिन मेरा बहुत मन था कि मंदिर जाए। मैंने अपनी एक सहेली को फ़ोन कर पूछी कि आज मंदिर चलना है, वो भी गुरु जी की संगत है। उसने भी कहा हाँ ठीक है, शाम 3 बजे चलते हैं। संगत जी, शाम 4 बजे से सत्संग शुरू होता है। थोड़ा दूर है, इसलिए हमें थोड़ा पहले ही निकलना पड़ता है।
संगत जी, 2:30 से यहाँ इतनी तेज़ हवा अंधेरी आ गई कि क्या बताऊँ। फिर तैयार होकर 3 बजे मैं अपनी सहेली को फिर से फ़ोन की कि मौसम तो इतना ख़राब हो गया है, ऊपर से मेरी गाड़ी का वाइपर भी ठीक से नहीं चलता है, चलना है क्या? उसने कहा देख लो। फिर मैं बोली चलो गुरुजी का नाम लेके चलते हैं। मैं गुरुजी का नाम लेकर घर से निकल गई। संगत जी, आगे चलकर तो और तेज़ बारिश होने लगी। मेरी गाड़ी का एक लेफ़्ट साइड का वाइपर ठीक से चल रहा था, लेकिन ड्राइवर साइड का वाइपर ठीक से नहीं चल रहा था। ड्राइव भी मैं खुद ही कर रही थी। बड़ी मुश्किल से सहेली के घर तक गई, उसको लिया, फिर एक दूसरी आंटी जी को भी पिक की। बारिश काफ़ी तेज हो रही थी, कभी कम कभी ज़्यादा, आधे रास्ते तक होती रही। मैं मन ही मन गुरु जी का मंत्र जाप करने लग गई, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद बारिश बंद हो गई और हम लोग ठीक ठाक से मंदिर पहुंच गए 4:05 पर। बैठने के लिए मुझे जगह भी गुरु जी के सामने ही मिल गया था। आरती के बाद जब कड़ा प्रसाद सबको मिल रहा था, तब मैं गुरु जी को आरती के बाद मत्था टेकने आगे चली गई थी। मुझे लंगर प्रसाद तो मिला, लेकिन कड़ा प्रसाद नहीं मिला था। मैं लंगर प्रसाद स्वीकार कर मन ही मन गुरु जी से बोली, गुरुपा, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है कि आप मुझे पिछली सत्संग में भी कड़ा प्रसाद नहीं दिए, इस बार भी मुझे कड़ा प्रसाद नहीं मिला। मैं मन ही मन अंदर से थोड़ा दुखी थी। यही सोचकर मैं बाहर निकली। मैंने अपनी सहेली से भी बोली, मुझे कड़ा प्रसाद नहीं मिला है। संगत जी, ये बोलकर जैसे ही मैं मंदिर से बाहर निकली, तुरंत मुझे कड़ा प्रसाद मिल गया। मैंने कहा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। दिल की बात कितनी जल्दी समझ जाते हैं। और वही एक सेवादार भी मिल गए जो सबकी सेवा नोट कर रही थी। मैंने उनसे कहा, मुझे भी सेवा का अवसर दे। उन्होंने मेरा नाम और नंबर नोट किया और कल होके मंगलवार के दिन ही मुझे उन सेवादार आंटी जी का कॉल आ गया कि अगले नेक्स्ट सोमवार को आपको कड़ा प्रसाद की सेवा दी जाती है। मैंने कहा, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं इतनी खुश हुई, मुझे कड़ा प्रसाद की सेवा दी गई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुपा। मेरे दोनों बच्चे और हस्बैंड अंकल जी की तरफ से भी शुक्राना गुरुजी। आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, सत्संग करने में मुझसे कोई गलती या भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी। मेरा सत्संग शेयर करने वाले का भी गुरुजी भला करना और उन पर भी अपनी कृपा बरसाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में सादर प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। मैंने बहुत टाइम बाद मेरा गुरुजी शुक्राना करवाते हैं। मेरा मन नहीं करता शुक्राना करने का, क्योंकि सत्संग है तो मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, मेरा सच में मन नहीं करता। वैसे मैं गुरुजी को शुक्राना करती रहती हूँ, आते जाते गुरुजी के स्वरूप के सामने या मन में करती रहती हूँ कि गुरुजी मेरे बच्चे की हर समय रक्षा करते हैं। जब भी वो बीमार होता है, उस पर कष्ट आता है, गुरुजी बहुत छोटे में कटवा देते हैं। और ये मेरा सिर्फ और सिर्फ अंतर्मन जानता है कि गुरुजी उसकी कितनी रक्षा कर रहे हैं। वो आज अगर पढ़ पा रहा है और अपनी लाइफ जी पा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की बदौलत। बहुत बहुत शुक्राना उस चीज़ के लिए गुरुजी। आपका बच्चा, क्योंकि वो आपकी संगत है गुरुजी, उसी के लिए, उसी की वजह से मैं आपने मुझे अपने से जोड़ा। मुझे जोड़ना होता तो पता नहीं आपने कब से जोड़ लिया होता, जो मैंने इतनी मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई। लेकिन आपने जो बच्चे के ऊपर कष्ट आया तो आपने फटाफट से हम माँ बेटे को संभाल लिया। तो मुझसे पहले वो आपकी संगत है गुरुजी।
उसकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि वो शुक्राना रिकॉर्ड करता नहीं है। मैंने उसको कई बार कहा है तू भी शुक्राना किया कर। वो गुरुजी को बहुत मानता है, बहुत प्यार करता है गुरुजी को। उसको हमेशा लगता है कि मैं कोई भी परेशानी आई है तो अगर मैं गुरुजी का लंगर प्रसाद, जल प्रसाद लूँगा और बड़े मंदिर जाके लंगर प्रसाद खाऊँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। तो ये उसका विश्वास है जो उसको सच में ठीक भी करता है। गुरुजी उसको अ, पीछे अप्रैल के महीने में 2 बार सत्संग में गुरुजी उसको बुला चुके हैं और कोई कष्ट रहा होगा उसे ब्लेस किया गुरुजी ने। उसके बाद थोड़े कष्ट आए भी उसके ऊपर। बॉल वगैरह जो होती है स्कूल में, जो पीरियड्स लगते हैं गेम्स के, तो उसमें उसके जो बॉल होती है क्रिकेट की वो उसके थंब पे लगी थी। तो 1-2 दिन उसको पेन रहा, बता नहीं रहा था मुझे कि मम्मा डर जाएगी, क्योंकि पहले भी उसकी लिटिल फिंगर में प्रॉब्लम आई थी बॉल लगने के कारण, तो हड्डी टूटते हुए बची थी। तो अभी भी उसको मूवमेंट में प्रॉब्लम आई तो मुझे बता नहीं रहा था। फिर मुझे बता के कहता कि ऐसे, तो मैंने कहा तेरे लिए तो बहुत सत्संग भी आ रहे थे कि बड़े कष्ट को छोटे में, एक्सीडेंट को छोटे में कटवाऊँगा या कुछ। तो मैंने कहा, तो कहता मम्मा मूवमेंट हो रही है। तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी बट उसको दर्द थोड़ी-सी हो रही थी, लेकिन गुरुजी ने इतने में ही उसका कष्ट कटवाया। गुरुजी शुक्राना आपका। फिर स्कूल से फ़ोन आया था, उसको कोल्ड वगैरह की दिक्कत रही तो उसको मैंने दवाई लेके दी और ठीक हो गया था। फिर उसे पता नहीं फिर से उसको प्रॉब्लम आई और स्कूल में मुझसे फ़ोन आया उसका टीचर का कि इसे ले जाओ, इसको बहुत ज़्यादा बॉडी बॉडी पेन हो रहा है और फ़ीवर भी है इसको। तो हम इसको 12 बजे लेकर आए स्कूल से। मैं बहुत रो रही थी पीछे, बहुत घबरा रही थी और बिल्कुल शरीर ख़त्म सा हो गया था। पता नहीं अजीब सा नेगेटिव सा लगने लग गया मुझे कि मेरे बच्चे को क्या 10th में है आया और उसको प्रॉब्लम्स। तो मेरा मतलब गुरुजी को कह रही थी, गुरुजी नहीं उसको कुछ नहीं होगा, मुझे पता है आप हो, उसको कुछ नहीं होगा। तो मन बहुत घबरा रहा था। तो मैं यही कह रही थी गुरुजी आए तो बिल्कुल ऐसे ना आए कि मेरा बिल्कुल अ, मैं बिल्कुल मतलब डिस्टर्ब हो जाऊँ देख कर कि बच्चे को क्या हुआ। तो ठीक ठाक ही, तो जब आया तो मैंने उसको गले से लगाया तो रोने लग गई मैं। तो मुझे बहुत डांटा उसने कि ठीक तो आया हूँ, कोई ऐसे थोड़ी ना आया हूँ, ठीक तो आया हूँ, फीवर हो जाता है। मुझे नहीं पता था वो घर भेज देंगे, मैंने तो बस बताया था उनको कि ऐसे ऐसे मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मुझे लगा मेडिसिन दे देंगे, उन्होंने आप लोगों को फ़ोन कर दिया। तो तब मुझे बहुत आराम आया कि हाँ मुझे डांट रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है ना बस। तो मैंने गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना किया। और यहाँ मैं एक बात सत्संग में बताना चाहूँगी संगत जी। अभी मैं पिछले दिनों में ही अ, मैं बहुत हिम्मत हार चुकी हूँ, क्योंकि अपनी मैरिड लाइफ से बहुत हिम्मत हार चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा। क्योंकि गुरुजी तो बार बार कहते हैं, मुझे लगता है कि रिश्ता है नहीं, लेकिन गुरुजी बार बार कहते हैं तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। और दिन में 4-4 5-5 मैसेजेस और सत्संग इसी चीज़ के आ रहे हैं कि तेरे पति पे वशीकरण उस औरत ने किया है। और इस उस औरत से मुझे सत्संग में हमेशा यही होता था कि ननंद और सास के ऊपर ही होते थे कि उन्होंने, और मेरी बड़ी ननंद हाथ धो के पीछे पड़ चुकी है हमारा रिश्ता तोड़ने के, और मेरी जेठानी और जेठ सबसे फर्स्ट नंबर पर जो मेरी बड़ी नंद है। और वो कोई छोटी उम्र की नहीं है, वो मेरी सास की उम्र की है। यानी कि उसकी जो डॉटर इन लॉ है वो मुझसे सिर्फ 2 या 3 साल छोटी है। तो आप यहीं से सोच सकते हैं कि मैं उसकी बहू के बराबर हूँ। तो वो कहती भी है कि मैं तेरी सास हूँ। तो मुझे लगातार उसी के आते हैं, और मुझे पता था, शुरू से ही पता है कि ये कर रही है शुरू से। मतलब कि अभी जब गुरुजी ने अपने से जोड़ने से पहले जब हम किसी चौकी में जाते थे, वहाँ पूरा खुलासा हुआ था माँ भद्रकाली की चौकी पे। तो उसके बाद फिर मैंने उस चौकी पे गुरुजी से जुड़ी तो गुरुजी ने मुझे धीरे धीरे वहाँ से भी हटा दिया और अपने में ही लगा लिया। तो 1.5 साल से मैं गुरुजी के पास ही थी और नहीं जा रही थी मैं कहीं और। एक आध बारी अपने बच्चे के लिए बीच में गई थी जब शुरुआत में गुरुजी से जुड़ी थी, उसके बाद फिर मैं नहीं जा रही थी। 1-2 बारी गई थी पर मेरा मन बैठ नहीं रहा था। वो उपाय बताते थे, मैं करती भी नहीं थी, बस चली जाती थी।
एक दिलासा लेने के लिए कि वो मेरे को पूरी श्योरिटी मिलती नहीं थी कि गुरुजी के बार-बार मेरे पास सत्संग और मैसेजेस आते थे, तेरा पति धोखा दे रहा है। तो मुझे लगता था कि शायद उस लड़की के साथ अभी तक इन दोनों का चल रहा है और मुझे पागल बनाई जा रहे हैं। तो गुरुजी से भी मुझे गुस्सा आता था, लड़ती थी। तो मैं इसी बात की तसल्ली के लिए जाती थी चौकी पे, वो बताएँगे। वो भी मना करते थे कि नहीं अब कुछ भी नहीं है ऐसा, तेरा दिमाग भटकाया जा रहा है। फिर बीच में मैंने चौकी में जाना बंद कर दिया। गुरुजी के लगातार मैसेज आते रहे, तेरा पति तुझे धोखा दे रहा है। मुझे समझ नहीं आता था, मैं गुरुजी से बार-बार कहती थी या तो आप उसको रंगे हाथ पकड़वाओ या कोई सबूत दो गुरुजी। ऐसे तो मैं घर में लड़ाई करती हूँ आपका सत्संग सुनकर और मैसेज पढ़कर। मैं लड़ाई करती हूँ तो घर में बहुत भयंकर कलेश। अब तो बोलते हुए भी डर लगने लग गया क्योंकि मेरे हस्बैंड चीजें तोड़ने लग गए। उनका ये रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा था जो मैंने इन दिनों में देखा। ऐसा रूप मैंने उनका कभी नहीं देखा था। चीजें उठा के मारना और मेरे ऊपर मारने को थे तो मेरे आगे तो माँ काली फटाफट आ जाती, क्योंकि मुझे माँ ने शुरू से बोला हुआ है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि तेरे ऊपर हाथ उठाए, उसकी हड्डियां तोड़ दूंगी मैं। और मेरे हस्बैंड ने कई बार मेरे पर हाथ उठाने की कोशिश करी है और इस तरीके से हाथ उठाते हैं कि भारी से भारी ट्रॉली मेरे ऊपर उठा के फेंकने मारने की, लेकिन कोई शक्ति, बड़ी ज़्यादा शक्ति मुझे बचा लेती है। वो मेरे ऊपर फेंक नहीं पाते, किसी और तरफ डायरेक्शन कर देते हैं अचानक से, जैसे कोई शक्ति उनका हाथ पीछे कर देती है और मुझे बचा लेती है। तो बार बार इस तरीके के सत्संग और मैसेजेस आने, वो घर में और ज़्यादा कलेश और उपद्रव मचा, क्योंकि हम गुरुजी पे बहुत विश्वास करते हैं, बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और गुरुजी के मैसेजेस को हम सोचते हैं कि यही सच है। इस तरीके के मैसेज आने, घर में अगर 1.5-2 महीने शांति थी, तो अगर इस तरीके का मैसेज आ जाता है सामने कि तेरा पति तुझे धोखा दे रहा है, तो संगत जी विश्वास कीजिए वो बर्दाश्त के बाहर होती है चीज़। ना चाहते हुए भी हम इंक्वायरी करने लगते हैं और उससे घर में धीरे धीरे बात बढ़ती चली जाती है और बात कहाँ तक पहुँच जाती है। तो मैं बड़ी डिस्टर्ब हो गई थी इन चीज़ों से। 1.5 साल से यही सब चल रहा है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे हस्बैंड निर्दोष है। उनका अफेयर बहुत खतरनाक वाला, जिसको कहते हैं गंद, गंद कहते हैं जिसको, अफेयर नहीं, जिसको गंद कहते हैं, वो रहा है उनका। तो पास्ट में 2019 2021 तक, 22 तक, मुझे नहीं पता कब तक, गुरुजी से जुड़ने के बाद धीरे धीरे मुझे 2025 में कहीं ना कहीं महसूस होना शुरू हुआ कि वो गुरुजी ने उसको, लड़की को दूर कर दिया है, उस आंटी को दूर कर दिया है मेरे हस्बैंड से। अंदर से मेरा मन कहता था, लेकिन मैसेजेस फिर से आने, तो मुझे लगता था कहीं बाहर कुछ और तो नहीं है ऑफिस में, और ऑफिस के ही सत्संग आने लग गए कि ऑफिस में कुछ। तो शायद अब मुझे जाके रियलाइज़ हो रहा है कि शायद मेरे हस्बैंड हरकतें कर रहे थे कि मेरा कहीं और चले, और गुरुजी मुझे सत्संग सुनवा के पहले ही कटवाई जा रहे थे वो सारा कष्ट। ये मुझे अब समझ में आ रही है। क्यों समझ में आ रही है सत्संग संगत जी, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि मेरी तरह बहुत ज़्यादा संगत परेशान है। मैंने बहुत सारी आंटियों को देखा है, वो मेरी तरह बहुत परेशान है कि उनके पास भी ये मैसेजेस आते हैं और उनको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कहीं से भी कि उनके पति का चल रहा है या नहीं चल रहा। और घर में उनके हस्बैंड भी उनको बिल्कुल उनसे दूर हो चुके हैं, ना बात करना। बिल्कुल मेरे घर का यही हिसाब है, एक छत के नीचे हुए रहते हुए भी हम बिल्कुल अनजान हो चुके हैं। कई बार मैं इतने दिनों के बाद अगर अपने हस्बैंड की तरफ देखती हूँ तो सोचती हूँ कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी और आदमी के साथ रह रही हूँ, ये मेरा पति है ही नहीं। तो संगत जी, मैं आपको साफ साफ बात बताऊंगी कि अप्रैल के महीने में मुझे एक चौकी का और पता चला। उस चौकी का हमें 2 साल पहले भी पता था, लेकिन मैं कभी जाती नहीं थी वहाँ, ना मैंने कभी सोचा था कि यहाँ जाऊँगी। और उन्हीं दिनों में मुझे गुरुजी के मैसेज आने शुरू हुए कि तेरे ऊपर बहुत भारी तंत्र है जो काली काटेंगी, माँ काली काटेंगी। तो उसमें ऐसे काली लिखा हुआ था, तेरी माँ काली ऐसे लिखा हुआ था। तो वो मेरी माँ है, मैं उन्हें काली नहीं संबोधित करती, मैं उन्हें माँ ही बोलती हूँ हमेशा, कि मैं उनका नाम भी नहीं लेती, वो मेरी माँ है। तो माँ का नाम कौन लेता है बार बार। तो उसमें यही था कि तेरा कष्ट माँ काली काटेंगी। तो उन्हीं दिनों में मुझे मेरी सिस्टर ने किसी चौकी दरबार के बारे में
किस कुछ सुनाया, जैसे एक सत्संग लगा लीजिए कि वहाँ की एक महिमा सुनाई कि वहाँ की बहुत ज़्यादा महिमा है। मैंने पहले भी सुना और वहाँ 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। वहाँ बिल्कुल फ्री सेवा है और बहुत रश होता है और वहाँ का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। जैसे बड़े मंदिर में है, वहाँ बिल्कुल भी संगत को कष्ट नहीं होता। नंबर दिए जाते हैं और आपका लाइन चलती है। वहाँ 300-300 नंबर, 300 साढ़े 300 तक नंबर होते हैं और 1-2 घंटे में नंबर आ भी जाता है, क्योंकि इतना अच्छा वहाँ का सेवादारों का जो हिसाब किताब है, उन्होंने इतना अच्छा कि किसी भी संगत को कष्ट नहीं होता वहाँ पे। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी। और शक्तियों जहाँ शक्तियों की निष्काम भाव से सेवा की जाती है, वहाँ पे अ, शक्ति बहुत प्रचंड रूप में अपने होती हैं और वहाँ काम जल्दी बनते हैं। जहाँ पैसा लिया जाता है, वहाँ पे शक्तियाँ भी नाराज़ हो जाती है, क्योंकि शक्तियाँ आती हैं अ, अपने भक्तों का दुःख हरने के लिए वो आती हैं शक्तियाँ। तो जब उस जो भगत के ऊपर शक्तियाँ चलती हैं, जिनसे सेवा वो शक्ति लेना चाहती है, जब वो पैसों के लालच में आके और शक्तियों का दुरुपयोग करने लग जाते हैं, तो शक्तियाँ भी नाराज़ हो जाती हैं और वहाँ काम बनने लगभग बंद हो जाते हैं। तो ये दरबार बहुत सच्चा है। तो धारी देवी माँ का दरबार है। तो मुझे अभी अप्रैल में मेरी सिस्टर ने बताया कि ऐसे-ऐसे कुछ हुआ है, किसी की एक्सीडेंट हुआ और उसकी तो मौत निश्चित थी और उसको ऑपरेशन टाँग का बोल दिया था कि टाँग का कुछ नहीं हो सकता, ऑपरेशन होगा। और वो उनकी जो वाइफ़ थी वो बहुत मानती हैं उन चौकी दरबार को, तो वहीं गई और माँ ने सिर्फ़ घी वग़ैरह दिया और घी से जो ऑपरेशन होना था वो टल गया और वो ठीक हो गए। तो ये सब सुन के मेरे मन में आया कि मुझे सत्संग भी माँ काली के आ रहे हैं। मैंने कहा मुझे प्लीज़ एड्रेस दें वहाँ का, मैं जाऊँगी। मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने भेजा या मैं खुद अपनी तरफ से गई, मुझे नहीं समझ आ रही कुछ भी। लेकिन मैं ये बात सत्संग में बोलना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी सत्संग में हमेशा विराजमान रहते हैं और वो ज़रूर मुझे बताएँगे उन्होंने भेजा या मैं अपनी तरफ से गई। तो जब फर्स्ट टाइम मैं गई, तो मेरे आसपास ब्लू कलर की बड़ी प्यारी बटरफ्लाई चारों तरफ चक्कर मार के मेरे साथ साथ चलती रही। मुझे कैब नहीं मिल रही थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम जाना था, एड्रेस ढूंढना था, तो मैंने कैब की थी। जय गुरु जी की और जय माँ कालका की गाड़ियाँ मेरे आगे चलती रही और मेरी आंखों में आंसू थे पूरे रास्ते, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड के बारे में ही पूछना चाहती थी। मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगी, मुझे नहीं समझ आ रही थी गुरुजी मुझे क्या कह रहे हैं और क्या चल रहा है मेरे हस्बैंड की लाइफ में। मैं सिर्फ यही जानना चाहती थी कि मेरे हस्बैंड के अफेयर एक अलग होता है कि टाइम पास, और एक फिजिकल रिलेशंस बहुत गलत चीज़ है जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, जो मैं नहीं चाहती थी कि मुझे बस पता चले एक बारी कि क्या कह रहे हैं गुरुजी, क्योंकि बहुत घिन नफरत होती है ऐसे इंसान के साथ रहने में। तो मैं सिर्फ जानना चाहती थी गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगी यहाँ पे, मैं सच में सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए ही गई थी वहाँ पे। मैं जानना चाहती थी कि क्या चल रहा है। मुझे पता है गुरुजी को बहुत दुःख हुआ होगा, शायद उन्होंने भेजा होगा कि मेरे पे विश्वास नहीं कर रही, इसलिए तू वहीं जाके पूछ। तो जब मैंने वहाँ फर्स्ट टाइम गई तो मेरा नंबर नहीं आया, वहाँ पे मुझे झाड़ा लगा और अगली बार के लिए उन्होंने मुझे बताया कि इतने बजे से इतने बजे तक नंबर मिलते हैं, आप आना। तो मैं फटाफट से फिर अगली बार गई। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैं जल्दी-जल्दी जाऊँ और माँ से पूछूँ। तो जब मैं गई तो मेरा नंबर आया फिर, और जब मैंने माँ से पूछा अपने पति के बारे में, उन्होंने मुझे पूछने से पहले सब बता दिया। तेरे घर में ऐसे-ऐसे सब चल रहा है, तांडव चल रहा है, उपद्रव चल रहा है और तेरे पति को कुछ खिला रखा है। ये तो गुरुजी रोज़ कहते हैं तेरे पति पे बहुत ज़्यादा वशीकरण है। गुरुजी क्या करूँ? कुछ समाधान दो, क्योंकि मैं उसके ऊपर से कुछ वार भी नहीं सकती। आप मुझे जो बता रहे हैं कि गुड़ वारना है या पान के पत्ते या हरी मूँग, तो मैं नहीं वार सकती गुरुजी। वो बिल्कुल मुझसे दूर हो चुका है, बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहती हूँ गुरुजी, क्या मैं उसकी फ़ोटो के ऊपर से वारूँ तो पूरा उपाय माना जाएगा? मैं अपनी तरफ से आज से गुरुजी उसकी फ़ोटो के ऊपर से वार रही हूँ। बाकी सब आप पर छोड़ रही हूँ, अपने वशीकरण खत्म करना है तो आप ऐसे भी कर देंगे। तो
मैं वहाँ गई और उन्होंने मुझे सब बताया कि ऐसे-ऐसे वशीकरण है, बहुत ज़्यादा खिलाया हुआ है कुछ, और बुद्धि बिल्कुल ख़त्म है, बुद्धि भ्रष्ट क्या, बिल्कुल बुद्धि ख़त्म है, उसको कुछ समझ ही नहीं आता। और ये बंदा वैसा रह ही नहीं गया जो पहले था। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट 100 बातें मुझे बताई, वो बिल्कुल सच थी। फिर मैंने बोला कि कहते हैं कि बुद्धि इसकी बाहर ही चलती है। मैंने कहा हाँ, इसकी बुद्धि ठीक नहीं है। फिर मैंने पूछा कि लड़की का चक्कर, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, लड़की का अभी कोई चक्कर नहीं है, पर ये विश्वास के पात्र नहीं है। ध्यान, इसकी बुद्धि गलत दिशा में ही भटक रही है और ये विश्वास के पात्र नहीं है बिल्कुल भी, मेरे हस्बैंड। लेकिन अफेयर को उन्होंने मना कर दिया। मैंने 2 से 3 बार पूछा माँ से, हालांकि प्रवेश में पूछना नहीं चाहिए 2 से 3 बार माँ से, लेकिन मेरी बुद्धि, उन्होंने कहा तेरी बुद्धि भी बहुत खराब हो चुकी है, तेरी तेरे को एक भ्रम बिठा दिया गया है तेरे मन में, ब्लैक मैजिक कर करके तंत्रों से तेरे मन में एक भ्रम बिठा दिया गया है कि तेरे पति का मतलब बाहर कुछ है। हालांकि वो गलत है, गलत कर चुका है सब कुछ बहुत। उन्होंने साफ साफ मुझे बोला कि उसने बहुत गलत किया है और विश्वास के पात्र वो नहीं है, लेकिन तेरे अंदर एक भ्रम बिठा दिया गया है। तेरा गुस्सा और उसकी गलत बुद्धि को आपस में भिड़वा के घर खराब करवाया जा रहा है। अब तू बता करना क्या है, क्योंकि बुद्धि बिल्कुल खत्म हो चुकी है तेरे पति की। मैं समझ नहीं आया मैं क्या बोलूं। मैंने बोल दिया मेरा घर बसा दो, तो उन्होंने जो बताना था उन्होंने बताया, और मैंने पूरी श्रद्धा से माँ के ऊपर विश्वास करके वो किया। मैं 2 से 3 बार गई वहाँ पे, 3 फेरी लगी है मेरी वहाँ पे। तीसरी फेरी वाले दिन मुझे गुरुजी ने मैसेज करके, पुरानी संगत का मैसेज था, संगत संगत का सत्संग था, और ऊपर सीधा लिखा हुआ था तेनू कित्थे होड़ जाण दी लोड़ नहीं, और नीचे लिखा हुआ था कि दर दर ना पटकिया कर। तो मैं हैरान हो गई, मैं कहा गुरुजी, मुझे लगा आपने शायद माँ के पास भेजा है कि मेरी हेल्प हो जाएगी और ज़्यादा, कि मुझे नहीं समझ आ रही मुझे क्या करना है। तो उसमें जो पूरा सत्संग इसी चीज़ के ऊपर था कि गुरुजी नाराज़ हो जाते हैं कि हम जगह जगह जाते हैं और पूछते हैं। मैं कहा गुरुजी मैं क्या करूं, आप मेरी सिचुएशन समझो, मैं कहाँ फंस चुकी हूँ, मुझे कितना अपमान और जिल्लत महसूस होती है। मैंने ऐसा नहीं देखा था अपने हस्बैंड के साथ कुछ भी जो मैं अब देख रही हूँ। तो मेरा वहां से, मैं सच बोलूं, मेरे हस्बैंड में कोई फर्क मुझे नहीं नजर आया। कुछ ऐसे थे वैसे ही है, हालांकि मैंने किया जो उन्होंने बताया, लेकिन कोई फर्क नजर नहीं आया मुझे। और गुरुजी ने साफ बोला भी कि कम तो तेरा मैं ही करना है, तेरा कम मैं ही करना है। तो गुरुजी, मैं बहुत टूटी हुई हूँ गुरुजी, मेरे कर्म कौन से ऐसे है। बार बार एक ही गुरुजी का मैसेज आना, तुम दोनों को अलग करना चाहती है वो औरत, और वो औरत ननद से रिलेटेड है, कोई बाहर की औरत का नहीं आ रहा मेरे पास मैसेज, सिर्फ और सिर्फ ननद के बारे में ही आ रहे हैं। और गुरुजी ने बोला है कि वो अलग करने का हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन मैं उसे सफल होने नहीं दूंगा। वो तेरे पति को बहुत भड़काती है, तुम दोनों को अलग करना चाहती है, वशीकरण कर रही है, हर तरीका न अपना रही है कि तुम दोनों किसी तरीके से अलग हो जाओ। क्योंकि वो शुरू से ही बड़ी तेज औरत है, और वो शुरू से यही कहती है कि हार मैं कभी मानती नहीं हूँ। एक तो उसे अपने पैसे पे बहुत घमंड है, एक उसे अपने तंत्र मंत्र पे बहुत घमंड है कि कौन सा ऐसा तांत्रिक पकड़ के बैठी है जिसे वो हर शक्ति से ऊपर समझती है, शिव शक्ति से ऊपर उस तांत्रिक को वो समझती है। और उसे अपने ऊपर बड़ा घमंड है कि बस वही सही है, कि अगर भाई भाभी को पूछ रहा है तो इन दोनों को इकट्ठा रहने नहीं देना, कि मेरी नाक नीचे हो रही है। अगर मैं जिस तरीके से चलाऊंगी तो मेरी भाभी वैसे ही चलेगी। अगर मेरा भाई इसको अपनी मर्जी से खुश रख रहा है तो इन दोनों को मैंने अलग करवाना है, और उसने बहुत हद तक वो काम किया है। हम दोनों आज बिल्कुल अलग हो चुके हैं, सिर्फ एक घर में रह रहे हैं, वो गुरुजी की बदौलत। बहुत ज़्यादा गुरुजी ने
उसकी चलने नहीं दे रहे, और शायद वो पूरी रात जागती होगी कि क्यों नहीं पूरा हो रहा ये कार्य, पूरा क्यों नहीं हो रहा, गुरुजी होने नहीं देंगे उसका कार्य पूरा। ये मेरे मन में एक अटूट विश्वास है। लेकिन इस तरीके से रहना भी क्या, रहना साथ में गरम काट रहे होंगे गुरुजी, तो एक छत के नीचे हैं। शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना बच्चे को उसका पिता मिला हुआ है, शुक्राना। और एक चीज का शुक्राना बहुत बड़ा मैं और यहाँ पे करना चाहूंगी कि जब मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे संगत जी, बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम पर भी मेरे हस्बैंड ने कभी भी मुझे ग्रोसरी से रिलेटेड सामान के लिए इकट्ठे पैसे नहीं दिए थे, और मैं इस चीज़ के लिए बड़ी परेशान रहती थी, और मैं अपनी मदर से भी बोलती थी, लेकिन मैं गुजारा करती थी। मैंने कभी भी इस चीज़ के लिए कलेश या लड़ाई नहीं किया था। एक दो बारी बोला था कि इकट्ठा राशन भरना अच्छा होता है, बड़े कहते हैं कि घर में बरकत होती है, और तो नहीं मानते थे। एक साबुन ला रहे हैं, एक किलो चावल ला रहे हैं, इस तरीके से मेरे घर में सामान आता रहा। हालांकि मेरे घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो सारा दिन हम दुकानों पे भागते रहते थे, बच्चे और मैं, तो छोटा छोटा सामान लेने के लिए। तो जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, गुरुजी मेरे घर में आए, स्वरूप रूप में साक्षात आए, तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी यहाँ पे संगत जी, ये बहुत बड़ा सत्संग है। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने घर में ला के सैलरी रखनी शुरू कर दी, और बहुत ज़्यादा नहीं, 15,000 10,000 तक घर में रखने शुरू कर दिए। हालांकि एक महीने में 2 बच्चे हों घर में, बड़े बड़े, तो उसमें से बच्चे की ट्यूशन की फ़ीस चली जाती है 3500 रुपये। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है पूरा महीना निकालना। सब्जी राशन सबको पता है कितना महंगा है, डेली का दूध दही आना, और सब्जियां कितनी महंगी है, सब्जियां आनी, और डेली का जो छोटा मोटा सामान ख़त्म होता है, तो वो सब आना, राशन पानी को मिलाकर 15,000। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि मेरे हस्बैंड ने इकट्ठे घर में पैसे रखने शुरू कर दिए। उससे क्या हुआ संगत जी, मेरे घर में इतनी बरकत आने लग गई है, इतनी बरकत पड़ने लग गई है कि लास्ट में भी मेरे पास 2-3 हज़ार रुपये बच ही जाते हैं। तो इस चीज़ के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, इतनी बरकत है इकट्ठा राशन मंगवाने में। मैं इकट्ठा ही राशन ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ, 4,000 का स्टार्टिंग में मंगवा लेती हूँ, और फिर बाकी पैसे थोड़े रख देती हूँ कि डेली का दूध दही सब्जियाँ ये सब आना है। इतनी बरकत है संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुजी महाराज, जो पुरानी संगत के मुँह से मैंने सुना है कि गुरुजी के इतनी बरकत होती है कि अगर वो 2 रोटी बनाते थे तो उसमें भी सारी संगत खा के चली जाती थी, तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि कैसे खा गई। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। मैंने खुद अपनी आँखों से ये चीज़ देखा है और महसूस की है। इतनी बरकत है संगत जी, इतनी बरकत है, राशन ख़त्म ही नहीं होता। इतनी बरकत है संगत जी। मैं गुरुजी का शुक्राना कैसे करूं? जो चीज़ मैंने पूरी ज़िंदगी नहीं देखी अपनी मैरिड लाइफ में, वो मैं अब देख रही हूँ कि मेरे घर में इतना खुला राशन, अन्नपूर्णा माँ का पूरा वास हो चुका है। इतना खुला राशन, इतनी खुली ग्रॉसरी मेरे घर में खुल कर आती है, और अ, घर में पैसे इकट्ठे पड़े होना, कभी बुखार है बच्चे को, मैं फटाफट जा सकती हूँ डॉक्टर के पास है, कुछ है, तो उस चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, शांत होकर ये समय काट ले। तो बड़ा लंबा समय चला, ये बहुत लंबा समय चल गया, सब्र खत्म ही हो गया बिल्कुल। बिल्कुल मैं, कोई कुछ रंग नहीं है, मेरी लाइफ बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मुझे कटवा देना गुरुजी, आप ये समय भी कटवा देना अपना हाथ पकड़ के, मुझे हिम्मत देना, शक्ति देना कि मैं ये समय पार कर पाऊँ। तो और एक काम गुरुजी ने मुझे बोला है, काफ़ी समय से एक बात कह रहे हैं, अपने पैरों पे खड़ी हो जा, और ये मेरी एक दिल की तमन्ना है और अरदास है बहुत बड़ी कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊँ। तो गुरुजी, जो काम मैं करना चाहती हूँ वो जल्दी से जल्दी शुरू करवाओ,
और मेरा इस चीज़ का फिर सत्संग जल्दी से जल्दी उन सत्संग आंटियों तक पहुँचाओ जो अपने घर में परेशान है अपने अंकल से, और उनके अंकल भी उनको इज़्ज़त नहीं देते, कुछ समझते ही नहीं। और 18-19 साल की शादी के बाद उन्हें ऐसे फेंक दिया गया है जैसे अब तेरी कोई ज़रूरत ही नहीं, अब क्या काम है तेरा, अब तो तू यूज़ हो चुकी। तो हम कोई यूज़ की चीज़ नहीं है गुरुजी। हम हमें घर में आई है, पूरे मान सम्मान से रही है, अपने मायके वालों के मान सम्मान के लिए कभी कोई गलत कदम नहीं उठाए, हमेशा अपने घर की इज्जत के बारे में सबसे पहले सोचा, अपने बच्चों के बारे में पहले सोचा कि कोई भी गलत कदम बच्चों की ज़िंदगी सबसे पहले ख़राब करेगा। जो उनके पिता ने नहीं सोचा वो हमने सोचा है गुरुजी, हमेशा सोचा है। तो वो सत्संग मेरा जल्दी से जल्दी पूरा करवाओ गुरुजी, मुझे मेरे पैरों पे खड़ा होने में मेरी मदद करो गुरुजी, जो मैं करना चाहती हूँ वो करवाओ गुरुजी। तो मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में समर्पित। गुरुजी स्वीकार करना और अपनी मेहर और कृपा जो कहीं ना कहीं आपकी रुकी हुई है वो बरसाना, और मुझ ना समझ को अक्ल देना कि मैं आपका शुक्राना करती रहूँ गुरुजी, आपकी सेवा में लगी रहूँ, आपके चरणों में ध्यान रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। भूल चूक माफ गुरुजी, भूल चूक माफ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।